कार्तिक मास महत्तम अध्याय 26। जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना सभी जन्मों के पापों को नाश करने वाला और आरोग्यता देने वाला माना गया है। जीवन में प्रभाव बढ़ता है, आंतरिक आनंद मिलता है, इससे बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। सबको कार्तिक मास में कुछ ना कुछ शुभ कर्म जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि पहले भी बताया है कार्तिक मास में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो भी कई गुना होकर मिलेंगे और बुरे करेंगे तब भी कई गुना होकर मिलेंगे। तो अच्छा है ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करो और अपने पुण्यों को बढ़ाओ। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 26 सुनते हैं। जय गणेश जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूसक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पे, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 25 में हमने गोपाष्टमी की बहुत सुंदर कथा का श्रवण किया था। अब आज इस कार्तिक महा महत्तम के अध्याय में कृष्णा और वेणा नदी की उत्पत्ति की बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। शुरू करते हैं कार्तिक मास महत्तम का 26वां अध्याय। श्री विष्णु की कृपा से आज तुमको सुनाए। बोलो कार्तिक महत्तम की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। राजा पृथु ने नारद मुनि जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया मुझे कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति के विषय में बताएं। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्तम श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में सामर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक से। चक्षु मनवतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहाय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वो भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वो बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वो अभी तक क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगे, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहां अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्षा, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य ही हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाई और मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी,
तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वो उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। चूंकि ये श्राप तुमने बिना विचार किए दिया, इसलिए ये श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन ना किए जाने के कारण ही ये विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा ये श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंश पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुंदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सहाय पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का ये महान वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। इतनी कहानी कहने के बाद राजा पृथु पुनः बोले, हे नारद जी, आपके श्रीमुख से कार्तिक मास का महत्व सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपया कर अन्य धर्मों का भी वर्णन करें, जिसका कार्तिक में अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास को उपस्थित देखकर जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है, वो प्रतिदिन कृच्छ व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वो पापी विष्ठा खाने वाला ग्राम शूकर होता है। कार्तिक मास में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश के पत्तों में भोजन मोक्ष देने वाला है। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करता है, वो 1 करोड़ वर्षों तक पाप का नाश कर देता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिवंदित होने पर 1700 अपराध क्षमा कर देते हैं। शंख का जल, श्री हरि को भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चंदन तथा प्रसाद स्वरूप धूप, ये सभी तरह के पाप दूर करने वाले हैं। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 26 का विराम। कल कार्तिक मास महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। देखो, ये संसार हमको जो लगता है अपना, पूरी तरह झूठ है। बस ये है एक सपना। याद रहता है सबको अपना, हर एक काम है। प्रभु का नाम सत्य है, बाकी सब नाकाम है, याद रखो। और देखो, जब पता है सिर्फ कृष्ण ही सहारा है, तो फिर क्यों इस जग से हम आस लगाकर बैठे हैं। धर्म और कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, बाकी सब यही की यही रह जाएंगे। फिर आप चाहे जितना बैंक बैलेंस जोड़ लो, जितना सामान छोड़ लो। हम जग पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं, पर कर्मों पर नहीं। इसलिए बार बार आपको याद दिला रही हूं, अभी भी समय है, जागो और सोचो। कलयुग में मुक्ति पाना बड़ा सरल है, क्योंकि कहा गया है ना, कलयुग केवल नाम आधार। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, शक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।